अगर एक भी शब्द इस बात का तुम्हारे कानों में पड़ गया तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। जीवन सफल हो गया। पता नहीं तुमने कैसे पुण्य किए थे, ये शब्द तुम्हारे कानों में पड़ रहे हैं। पता नहीं तुम कैसे रुक गए। तुम जिसको भी मानते हो कि उसने दुनिया बनाई है, एक बार उसके आगे अपने हाथ जोड़कर कहना कि तूने बहुत कुछ दिया है, तूने बहुत कुछ दिया है। ये कहानी नहीं, सच है। कहानी नहीं, सच है। एक परिवार में एक जीव का जन्म होता है। वो पूरे जीवन भर संघर्ष करता है, खाना पीना बनाता है, अपने परिवार की पूरी मदद करता है, पढ़ता है, लिखता है, बहुत परेशान होता है। फिर उसे किसी से प्यार होता है। फिर जिससे प्यार होता है वो उसे धोखा दे देता है और वो कई सालों तक उस धोखे में रोता है। पर उसे सच्चा प्यार होता है तो उसके प्रति भी वो बहुत सारा स्नेह रखता है, क्योंकि यही तो सच्चे प्यार की पहचान है। वो कहता है कि हे दुनिया बनाने वाले, ये जहाँ भी रहे खुश रहे। देखो उसका हृदय कितना पवित्र है। और तुम अपने आप को देखो, अगर तुम जिससे प्यार करते हो वो थोड़ा तुमसे दूर हो जाए तो तुम उसे मारने के लिए कितने विचार बना लेते हो। मर जाएंगे या मार देंगे, ये प्यार थोड़ी है, ये प्रेम नहीं है। वो दुनिया बनाने वाले के आगे, उसने कभी दुनिया बनाने वाले को देखा ही नहीं। उसने बिना देखे ही बोल दिया, क्योंकि उसका कोई था ही नहीं। उसने कहा कि हे दुनिया बनाने वाले, मुझे नहीं पता मैं तुझे किस नाम से पुकारूं, पर मेरे लिए तो तू इस सृष्टि का रचयिता ही है। हे आराध्य, मैंने इससे बहुत प्यार किया पर इसने मुझे धोखा दिया। पर हम जितने भी समय साथ रहे, अपनी मर्जी से रहे, तब इसने मेरा पूरा पूरा साथ दिया था। अब ये इसका मन बदल गया है, पर ये जहाँ भी रहे खुश रहे। उसने उसके लिए प्रार्थनाएं करी, दुआएं मांगी, बहुत दिल खोल के दुआएं दी। वो ईश्वर, वो सृष्टि का रचयिता सुन के देख रहा था। कहाँ सुन के देख रहा था कि कितनी अच्छी बात कह रहा है। अभी तुम्हें पता पड़ेगा कि वो कहाँ सुन रहा था और कहाँ बैठा हुआ था। ये थोड़ा और जीवन में आगे बढ़ता है। जिससे प्यार करता था वो तो चला गया। इसके शरीर का रंग थोड़ा सा औरों के शरीरों के रंग से अलग था। जो भी इसे देखता अपनी निगाहें नीचे कर लेता और बहुत बुरा कहता, अरे देखो मत। एक बार की बात है, वो अपने कॉलेज जा रहा था। कॉलेज जाते वक्त थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक माँ अपने बच्चे के संग आ रही थी। बच्चे की नज़र पड़ती है उसके शरीर पे। उसके शरीर का कलर कुछ और था। उसकी माँ ने बच्चे की आंखों पर हाथ रख दिए कि अरे तू देख मत। बच्ची ने नादान होकर प्रश्न करा कि माँ, ये हमारे जैसा क्यों नहीं दिख रहा है? इसके शरीर का कलर अलग क्यों है? तो उसने कहा, इसने बहुत पाप किए थे, इसलिए इसके शरीर पर ये कलर बढ़ के ऐसा हो गया है। उसकी बच्ची के अंदर एक धारणा बनी कि ये बहुत गंदा इंसान है, इसने बहुत गलत काम किए हैं। वो धारणा आगे बढ़ती ही गई, पर किसी ने उस धारणा के पीछे जानने की कोशिश नहीं की। सुना और मान गए। वो कॉलेज से घर पहुंचता है। धीरे धीरे करके उसका विश्वास लोगों से हटता जाता है। उसे लगता है कि मेरा सच में कोई नहीं है। पर वो हर बार उस एक शक्ति से बात करता है जिसे उसने कभी देखा ही नहीं। उसे लगता है कि वो दुनिया बनाने वाला है। उसे जीवन भर अलग अलग स्वरूपों में दुनिया बनाने वाला उससे बात करता है, अलग अलग स्वरूपों में बात करता है। पर वो जो भी चीज़ मांगता है उसे मिलती ही नहीं है। वो जो भी काम करने जाता है वो काम होता ही नहीं है। दुनिया बनाने वालों के प्रश्न उसके कानों तक पहुंचते हैं, ये शायद मनहूस है। तभी उसका एक दोस्त हुआ वो करता था कभी स्कूल में, पर वो हर बार अलग भगवान पे, कभी किसी दरगाह पे, कभी किधर, वो हर बार अलग अलग जगह जाता और हर किसी पर कहता मैं सब में मानता हूँ।
पर वो उसके अंदर ऐसा था कि सबसे शक्तिशाली कौन है? मैं सबसे शक्तिशाली को पूजूँगा, मैं उसका नाम पुकारूँगा। आप देख रहे हो? ईश्वर अंदर से बात करता है। ये कितना अहंकारी है। इसका अस्तित्व क्या है? वो ये कहता है कि मैं सबसे शक्तिशाली को पूजूँगा और हर बार किसी को छोड़ देता है। आज इसका नाम लेता है, उसे छोड़ देता है, इसका नाम लेता है, इसे छोड़ देता है। वही सृष्टि बनाने वाला बात करता है, एक उसे देखो जो थोड़ा अलग दिखता है, उसे जीवन भर इतना दुःख दिया, क्यों दिया? तो सृष्टि का जो रचयिता है वो 2 हो जाता है। वो 2 रूप में प्रकाशित हो जाता है। एक माँ जननी के रूप में, एक जनक के रूप में। यानी कि जननी यानी कि जो सृष्टि को जन्म देने वाली है, उसके स्वरूप हो जाते हैं। तो वो माँ कहती है कि ये ऐसा क्यों है? ये तो जीवन भर किसी का बुरा नहीं करता। इसे लोग गलत भी कहते हैं तो भी अंदर से दुआएँ देता है। अरे ऐसा तो हमने देखा ही नहीं है कि अगर आपको कोई मारे तो अंदर से दुआ देता है। यहाँ तो लोग मारने लग जाते हैं और जिससे ये प्यार प्रेम भी करता है तो उसको भी ये बहुत खुशियाँ देता है। हमेशा उसको याद करके दुआएँ देता है। पर इसके संग इतना बुरा क्यों हो रहा है? और दूसरी तरफ ये व्यक्ति है जो सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए कहता है कि मैं सबसे शक्तिशाली को पूजूँगा। जैसे ये कौन है? ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहता है। इसे तो हमसे प्रेम ही नहीं है। जिन्होंने सृष्टि बनाई है, इसे तो हमसे प्रेम ही नहीं है, हमसे लगाव ही नहीं है। ऐसा क्यों है? उनका ही अंश थोड़ा मुस्कुराता है। आराध्य कहते हैं, तुम्हें पता पड़ेगा। तुम बस देखो कि होता क्या है। ये जीवन भर जो इसका दोस्त था, कभी इसको नाम पकड़ा, कभी उसका नाम पकड़ा। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसकी इच्छाएँ खत्म नहीं हुई। और एक दिन इसका शरीर खत्म हो गया, पर इच्छाएँ खत्म नहीं हुई। ये वासनाओं में इतना लिप्त हो गया, अपने आप को भूल गया। इसने कभी कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करी। सिर्फ़ वासना, लोगों की शरीरों की वासना। ये वासना में इतना लिप्त हो गया कि इसे हर शरीर एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखता है बस। ये किस तरीके की वासना है? खाने में भी इतना लिप्त कि बस खाना, पीना, दारू हर चीज़ में ये अपने आप को भूल गया और एक बार एक शरीर जो मिला था वरदान, वो शरीर भी खत्म हो गया। वही जिसके शरीर का कलर अलग था, उसने हर वक़्त लोगों ने उसे बहुत परेशान किया, बहुत मारा। उसका कोई था ही नहीं। एक दिन उसके शरीर में बहुत बड़ा रोग लग गया और उसे लगा कि मेरी साँसें निकलने ही वाली हैं। उसने अपनी मम्मी से कहा, अपने पिता से कहा कि कहते-कहते वो रुक गया। वो कह ही नहीं पाया कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उसके अंदर ही अंदर डर था कि सब मरने वाला हूँ मैं। अगर तुम भी सोच रहे हो कि शरीर खत्म होने वाला है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनो क्या हुआ। उसे लगा शरीर खत्म होने वाला है। वो माता पिता को कह नहीं पाया, भाई बहनों को कह नहीं पाया। उसने कहा कि हे दुनिया बनाने वाले, मैं तुझसे कह रहा हूँ, अब मेरा तेरे अलावा कौन बचा है? मैंने पूरे जीवन सिर्फ तुझसे कहा, मैंने तुझे देखा तक नहीं है। क्या तू किसी स्वरूप में मेरे सामने नहीं आ सकता? तू आए ना आए, पर अगर ये सांसें मेरी आखिरी है तो मैं तेरी दुनिया में आया हूँ। मेरे से जो भी कर्म बने हैं मैं तेरी माफ़ी मांगता हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कह देता है कि हे आराध्य, क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? एक पुकार में ही आराध्य उसके अंदर से बाहर प्रकाशित हो जाते हैं। उसके अंदर से जिस शरीर में वो है इस वक्त, उसी से बाहर प्रकाशित हो जाते हैं। वो देखते देखते अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाता कि ये क्या हुआ। वो पहचान नहीं पा रहा पर कह रहा है कि आप मेरे आराध्य हैं। उसने तो कभी आराध्य को देखा ही नहीं, वो कैसा दिखता है। पर उसने पुकारा और जो आया, उसने कहा आप मेरे आराध्य हैं। सामने से बस एक ही बात आई कि हमने तुझे स्वीकार लिया है और आज से मैं तेरा हुआ। इतना कह कर के वो स्वरूप अंतर ध्यान हो गया।
अब जीवन भर इसे क्या कहा, क्या हुआ, इसके शरीर में रोग आया, इसे कुछ याद नहीं रहा। जब इसका हल्का-सा हल्का-सा भी ये था कि मैं कुछ हूँ, हल्का-सा जो अस्तित्व था, तब तक आराध्य नहीं आए। पर यह हमेशा से आराध्य का ही था। शरणागति हो गई। उसने बस जैसे ही कहा कि हे आराध्य, ये शरीर, ये आत्मा, इस शरीर से जुड़े सभी रिश्ते आज से तेरे हुए। अब ये जीवन मेरा नहीं है। जीवन तो पहले से उसका था ही नहीं। उसका जीवन कभी था ही नहीं। पर उसने अब कहा, उसे अब से थोड़ा-सा जो अहंकार बचा था कि मैं कुछ हूँ, मेरा कोई अस्तित्व है, वो मिट गया। आराध्य को देखते ही वो मिट गया कि नहीं, उसकी शरणागति हो गई। शरणागति हो गई, पर शरीर का रोग था। सांसें चल रही थी, अब उसे थोड़ा-सा भी दर्द नहीं। और उसे पता पड़ गया, जिसकी दुनिया में आया था, जो मकसद था, जो पर्पस था, पूरा हो गया। दुनिया बनाने वाले ने मुझसे ये कह दिया कि तुझे स्वीकार लिया, बचा क्या? अब कुछ बचा ही नहीं। थोड़ी देर में जो उसका स्कूल का एक दोस्त था, जिसने कभी उससे बात नहीं करी, उसकी खबर आती है कि तुम्हारे दोस्त था एक, उसका शरीर पूरा हो गया। ये पुण्य आत्मा है, हर किसी के लिए भला ही सोचती है। अब तो शरणागति भी हो गई इसकी। ये थोड़ी देर के लिए कहा कि जो कहने आया है वो भी आराध्य का स्वरूप है, क्योंकि इसके लिए तो सब मर गए। क्योंकि जिसका शरीर मर रहा था, उसके लिए सब मर गए। उसने उनको अंदर से प्रणाम करा कि मेरे आराध्य ही इस रूप में आए हैं और अपने अंश के बारे में बता रहे हैं। अब इसका किसी से कोई रिश्ता रहा नहीं, पर एक रिश्ता जो सबसे मजबूत था, वो आराध्य से था। अब इस सृष्टि में जितनी भी चीज़ है, वो आराध्य ही है, क्योंकि जिसके अंदर से प्रकाशित हो, तो हर किसी के अंदर केवल और केवल आराध्य के अंश ही है। इतना जानने भर से ये वहीं बैठ गया। इसके शरीर में रोग को नजरअंदाज करते हुए इसने प्रार्थना करी, हे आराध्य, तुमने तो मुझे स्वीकार लिया, मैं तो बहुत पतित हूँ, मुझसे पतित तो कोई होगा ही नहीं। देखो उसके शब्द, अब भी कह रहा है कि मैं कितना घटिया हूँ, मैं कितना नीच हूँ, मैं पतित हूँ, जबकि जीवन भर उसने किसी को एक आंसू नहीं रुलाया। और तुम अपने आप को देखो, तुमने जीवन भर किसके संग क्या क्या किया है, और तब भी तुम कहते हो कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी अपने अभिमान अहंकार को छुपाते हो और कहते हो कि मैं तुम्हारा यही कर दूंगा। तुम्हारा अस्तित्व क्या है? देखो, वो कह रहा है कि मैं पतित हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तो नीच हूँ, मैंने तो जीवन भर दुख दिया है। नहीं दिया तब भी कह रहा है कि देखो, इस शरीर से एक दोस्त रहा था, उसकी खबर आई है, यानी कि आप ही उसका अंश हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा तो उससे कोई रिश्ता नहीं है, मेरा तो केवल आपसे है। आप कृपा करके उससे अपनी शरण में ले लो, उसे अपनी शरण में ले लो। अब उसके दोस्त के शरीर के मरने की खबर सुनते इसने ऐसा कहा, अभी भी और अंशों की इसके अंदर फिक्र है कि मेरा तो उद्धार हो गया, सबका उद्धार हो जाए। आराध्य ने, अभी तो उसका शरीर छूटा तो प्रेत योनि में था, तुरंत उसे अपनी शरण में ले लिया, क्योंकि इसने वो जो नाम अपनी कृपा से भाव से कहा कि शरण में ले लो, हो गया। यह होती है शरणागति। जिसकी दुनिया में आए हैं, उसका ही दिया, उसका ही खा रहे हैं, उसका ही पी रहे हैं, उसका ही पहना हुआ शरीर, उसका हर एक चीज उसकी है, तब भी मेरा मेरा कर रहे हैं, मिमिया रहे हैं। अरे सौंपो उसको, अब बड़ा मस्त है वो। तुम भूल जाओ तुमने क्या किया, तुम बस अब अच्छा करो, जो हो सके अच्छा बोलो, अच्छा करो, सेवा करो। आराध्य, ये जो शरीर दिया है, हमें नहीं पता वापस हमें ऐसा मिले या ना मिले। जो हाथ पैर सही सलामत मिले हैं, इससे किसी को मलहम लगाओ, किसी को दो निवाले खिलाओ। जिसको खिला रहे वो आराध्य का अंश है। अहंकार में मत खिला देना कि तुम्हारे पास पैसा है। तुम्हारा है कैसे? तुम्हारा था क्या? तुम्हारा हो क्या सकता है? किसी को दुख मत देना। आराध्य के होकर के गलत मत करना, गलत सहना मत। इन आंखों से अच्छा देखो, इन मुंह से शब्द निकले तो किसी का कल्याण हो जाए, इन हाथों से किसी की सेवा हो जाए। नहीं तो हम तो नीच हैं, हम पतित हैं। हमेशा अपने आप को कुछ भी मत मानो। यह अहंकार धीरे धीरे पलता है, और जैसे जैसे पनपेगा आराध्य तुमसे दूर हो जाएंगे। अहंकार को छोड़ो, आराध्य की शरणागति करो, उनकी बनाई दुनिया में आए। अरे देखा नहीं है तुमने तो अपने आप को भी नहीं देखा, उस पर विश्वास करो, उसकी दुनिया में आए, वो सब कुछ चला रहा है। कह दो, हे आराध्य, ये शरीर, ये आत्मा, शरीर से जुड़े रिश्ते, अच्छे बुरे कर्म सब तेरे हुए।